जगद्गुरु आदि शंकराचार्य के समय के राजा सुधन्वा से प्रारंभ वैदिक मत और देशोन्नति के कार्यों को वेदों के पुरुद्धारक और आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद ने अपने महान ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में अत्यधिक आदर से याद किया है। शंकराचार्य के 300 वर्ष पश्चात उज्जैन नगरी में विक्रमादित्य को प्रतापी राजा लिखते हुए भर्तृहरि राजा के वैराग्य प्राप्ति की चर्चा भी की है। कालांतर में राजा भोज हुए, जिनके शासन में व्याकरण और काव्य की बहुत उन्नति हुई। महान कवि कालिदास इसी समय की देन थे। राजा भोज के समय की शिल्पकला महर्षि दयानंद को इतनी पसंद है कि शिल्पी लोगों ने घोड़े के आकार का एक यंत्रचालित यान बनाया था जो 1 घंटे में 27.5 कोस जाता था। अब आप स्वयं हिसाब लगा लें कि 27.5 कोस में कितने किलोमीटर बनते हैं। वह यान भूमि और अंतरिक्ष में चलता था। दूसरा, एक ऐसा पंखा बनाया था कि बिना मनुष्य के स्वचालित कलायंत्र के बल से ऑटोमेटिक चला करता और पुष्कल वायु देता था। आर्यावर्त देश की तकनीकी उन्नति के ये कुछ नमूने हैं। प्रशंसनीय शिल्प पर महर्षि दयानंद स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करते हुए लिखते हैं कि जो ये दोनों पदार्थ आज तक बने रहते तो यूरोपियन इतने अभिमान में न चढ़ जाते। स्वामी जी को मुस्लिम काल में हुए अपने महापुरुषों छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जी पर बहुत गर्व था। भारतवर्ष के इतिहास और विद्या संबंधी पुस्तकों के खोजने की प्रेरणा देश के नागरिकों को महर्षि ने दी है। महाराजा युधिष्ठिर के पश्चात देश के अन्य राजाओं की सूची उनको श्री नाथद्वारा से प्रकाशित एक पुराने पाक्षिक पत्र में मिली थी। उन्होंने 4158 वर्षों के राजाओं की पीढ़ी और वंश की तालिका अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में प्रकाशित की है।